ऐसा ही विषय है नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में, जिस पर सियासत कभी थमती नहीं। नक्सलियों से आखिर किसकी सांठगांठ? छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर इस वक्त इसी पर बहस गरमाई है। बिल्कुल, ये बहस बहुत गर्म हो चली है क्योंकि राजनांदगांव से जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं संतोष पांडे, उन्होंने हाल ही में जो गिरफ्तार हुए नक्सलियों में से एक आरोपी के संबंध, रिलेशन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल से बताकर पूरी सियासी गलियारी में सनसनी फैला दी। बात तो ये भी सच है कि जीरम हमला कांग्रेस के लिए बड़ा झकझोर देने वाला, लीडरशिप खत्म कर देने वाला था, लेकिन अगर इसे छोड़ दें तो नक्सलियों की टारगेट किलिंग के निशाने पर ज्यादातर बीजेपी नेता पिछले कई महीनों से दिखाई पड़े हैं। और भाजपा का दावा है कि हाल की घटना से अब सिद्ध हो गया कि कांग्रेस की नक्सलियों से सांठगांठ रही है। और यह आरोप जब लगा तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार भी किया, और क्या कहा उन्होंने इस रिपोर्ट में आप सुनें। नंद कुमार बघेल जहां बार बार राजनांदगांव क्षेत्र के जंगल मानपुर मोहल्ला में जाकर के मीटिंग करते थे, वहां चले जाए और उनसे जवाब नहीं पा जाए। कांग्रेस नक्सलियों के साथ में मिली हुई है और उसका प्रमाण ये मिल गया। तो राजनांदगांव सांसद ने सीधे सीधे पूर्व सीएम भूपेश बघेल को कटघरे में खड़ा करते हुए कांग्रेस पर नक्सलियों से सांठगांठ के गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल हाल ही में मोला मानपुर पुलिस ने 4 नक्सलियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक है विवेक सिंह। सांसद संतोष पांडे का आरोप है कि विवेक सिंह पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के सलाहकार रहे हैं। संतोष पांडे का दावा है कि विवेक सिंह और नक्सलियों के बीच 7 लाख रुपए के लेन देन की जानकारी सामने आई है। सांसद संतोष पांडे का आरोप है कि नंद कुमार बघेल बोला बानपुर के अंदरूनी इलाकों में जाकर बैठकें लिया करते थे। इस पर सांसद ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल से पूछा कि उनके पिता और नक्सलियों का रिश्ता क्या कहलाता है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे के आरोपों का समर्थन किया है। नंद कुमार बघेल जहां बार बार राजनांदगांव क्षेत्र के जंगल मानपुर मोहल्ला में जाकर के मीटिंग करते थे, विवेक सिंह के साथ 4 नक्सली भी धरे गए हैं। 7 लाख के आसपास लेन देन इन्होंने किया है। मुख्यमंत्री के पद पर रहा हुआ व्यक्ति का सुरजूराम टेकाम से क्या संबंध था? हम लोग तो पहले से कहते रहे हैं कि कांग्रेस नक्सलियों के साथ में मिली हुई है और उसका प्रमाण ये मिल गया। भाजपा के तीखे और गंभीर प्रहार पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल स्वयं सामने आए। बघेल का कहना है कि भाजपा की आदत बन चुका है दिवंगतों से सवाल पूछना, कभी नेहरू तो कभी गांधी, और अब उनके स्वर्गवासी पिता से सवाल पूछा जा रहा है। बघेल ने कटाक्ष किया कि आरोप लगाने वाले चाहें तो ऊपर जाकर दिवंगत से ही जवाब ले लें। वहीं पीसीसी चीफ ने कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों पर गोलमोल सा जवाब दिया। नक्सलियों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कितना संबंध रहा है, बस्तर से लेकर सरगुजा तक पूरा इतिहास आपको मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो दिवंगत लोग हैं उससे सवाल करते हैं। गांधी से सवाल करते हैं, नेहरू से सवाल करते हैं, इंदिरा जी से सवाल करते हैं, आज मेरे पिताजी से सवाल करेंगे। मैं संतोष पांडे जी से कहना चाहूँगा कि वहाँ चले जाए और उनसे जवाब नहीं पा जाए। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रदेश में नक्सलियों ने सबसे गहरा जख्म अगर किसी दल को दिया तो वो कांग्रेस पार्टी है। जीरम कांड में नक्सलियों ने एक साथ कांग्रेस की पूरी लीडरशिप को खत्म करने की साजिश की, लेकिन विधानसभा चुनाव के वक्त से लेकर अब तक कई दफा चुन चुनकर नक्सलियों ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया, और इससे बीजेपी को ये सवाल उठाने का मौका मिला है। उस पर से गाहे बगाहे कुछ कांग्रेसी नेता खुद ही अपनी पार्टी के भीतर कुछ नेताओं की भूमिका पर संदेह जताते रहे। सवाल ये, बीजेपी के सीनियर सांसदों का इस तरह कांग्रेस पर सीधे सीधे नक्सलियों से सांठगांठ के आरोप लगाने में कितनी सच्चाई है? अगर वाकई ऐसा है तो क्या बीजेपी शासनकाल में इस कनेक्शन की सच्चाई खुलकर सामने आ पाएगी? उस पर एक्शन हो पाएगा? राजेश राज, IBC 24, रायपुर।